स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है। कहीं चलते हैं जहाँ जल मिल सके। नागमणि, प्यास तो मुझे भी लगी है। यहीं आसपास कोई तालाब होगा, आगे चलकर देखते हैं। नागभूषण और नागमणि दोनों पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे थे। तभी थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पानी से भरा एक घड़ा दिखाई दिया। अरे नागमणि, देखो, पानी से भरा घड़ा। चलो जाकर पानी पीते हैं। स्वामी, ये जल किसका है? हमें इसके मालिक से पूछे बिना ये जल नहीं पीना चाहिए। अरे नागमणि, जल पर किसी का नाम थोड़ी लिखा होता है। चलो पानी पी लेते हैं और फिर यहाँ से चले जाएंगे। दोनों उस घड़े के पास पहुंचे। उन्होंने आसपास देखा, वहां उस घड़े के अलावा कोई नहीं था। तभी दोनों अपने असली रूप में आ गए। नागमणि, पहले तुम जल पी लो और मैं देखता हूँ कहीं कोई आ न जाए। नहीं नागभूषण, मैं आपसे पहले जल नहीं पी सकती। पहले आप पी लीजिए और मैं देखती हूँ कहीं कोई नहीं नागमणि, पहले तुम पियो, मैं तुम्हारे बाद पी लूंगा। नहीं, पहले आप पी लीजिए। ठीक है, हम दोनों साथ में ही जल पी लेते हैं। दोनों प्रेम से जल पी ही रहे थे, तभी वहां एक साधु आया और दोनों को देखकर क्रोधित हो गया। अरे, तुम दोनों ने यह कैसा घोर अनर्थ कर दिया? क्या तुम्हें पता भी है कि यह कोई साधारण जल नहीं था? यह मेरी वर्षों की कठोर तपस्या का पवित्र फल था। आज इसी जल को ग्रहण कर मुझे महान सिद्धियां प्राप्त होने वाली थीं, परंतु तुम दोनों ने बिना अनुमति इसे पी लिया और अपनी विष शक्ति से इसे अपवित्र कर दिया। तुम्हारे इस अविवेकपूर्ण कार्य ने मेरी पूरी साधना भंग कर दी। जिस प्रकार तुम दोनों एक दूसरे के बिना एक घूंट जल भी नहीं पी रहे थे, उसी प्रेम को साक्षी मानकर मैं श्राप देता हूं। हे इच्छाधारी नागभूषण, कल प्रातःकाल तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारा यह जीवन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाएगा। यही मेरा श्राप है। साधु के मुख से ये भयानक श्राप सुनते ही नागभूषण और नागमणि स्तब्ध रह गए। नागमणि की आंखों में आंसू भर आए और जंगल का वातावरण अचानक भय और शोक से भर उठा। हे साधु, हमें क्षमा कर दीजिए। यदि हमें ये ज्ञात होता कि ये जल आपका है, तो हम इसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। हमसे ये भूल अनजाने में हो गई। हम बहुत देर से प्यासे थे और पूरे वन में कहीं भी जल दिखाई नहीं दे रहा था। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। यह भूल नहीं, अपराध है। तुमने मेरी वर्षों की कठोर तपस्या को एक ही क्षण में खंडित कर दिया। तुम्हारी असावधानी ने मेरी सारी साधना व्यर्थ कर दी। हे साधु, हमें जो भी दंड देना हो दे दीजिए, पर यह मान लीजिए कि हमने यह पाप जानबूझकर नहीं किया। हमारा मिलन पूर्णिमा के दिन होने वाला था। हम एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं। कृपा कर हम पर दया कीजिए। आप तपस्वी हैं, करुणा के सागर हैं। हमें क्षमा प्रदान कीजिए। दोनों की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उनका सच्चा पश्चाताप और प्रेम देखकर साधु का हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा और उसे उन पर दया आ गई। नाग और नागिन को दिया हुआ श्राप मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ। किंतु स्मरण रहे, वह मार्ग अत्यंत कठिन और तपस्या से भरा होगा। हे साधु, हम उससे भी कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें वह उपाय बता दीजिए। नागमणि, तुम्हें अपने पति नागभूषण को पुनः पाने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। यह विरह की अग्नि तुम्हारी परीक्षा लेगी। हे साधु, मैं तैयार हूँ, परंतु नागभूषण के बिना मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपना जीवन अकेले कैसे व्यतीत करूंगी? नागभूषण के पुनर्जन्म होने तक तुम्हें भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी होगी। जिस दिन नागभूषण का मृत शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, उसी क्षण समझ लेना कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। तब अपनी इच्छा शक्ति से उसे उसके पूर्व जन्म की स्मृति दिला। नागमणि, इस जन्म में तो हम नहीं मिल पाए, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले जन्म में हमारा मिलन अवश्य होगा।
मेरी प्रतीक्षा करना, चाहे समय कितना भी लंबा क्यों न हो। स्वामी, मैं आपकी प्रतीक्षा अवश्य करूंगी, चाहे कितने ही वर्ष क्यों न बीत जाएं। मेरा विश्वास और प्रेम कभी नहीं बदलेगा। यह कहकर नागमणि ने अपने पति नागभूषण का निर्जीव शरीर उठाया। आंसुओं से भरी आंखों और अटूट संकल्प के साथ वह भगवान शिव की तपस्या करने के लिए निकल पड़ी। वन के बीच स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचकर उसने कठोर तपस्या आरंभ कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या करते करते दिन से रात और रातों से कई महीने बीत गए। महीनों से वर्ष और वर्षों से पूरा एक शताब्दी बीत गई। 100 वर्षों के पश्चात नागभूषण का शरीर धीरे धीरे पंच तत्वों में विलीन होने लगा। यानी अब मेरे स्वामी का जन्म होने वाला है। धन्यवाद शिव जी, इस जन्म में हमारा मिलन अवश्य होगा। गुरुदेव, मेरे पति का जन्म होने वाला है, पर मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी और वे मुझे कहाँ मिलेंगे? चिंता मत करो बेटी, एक दिन वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा। तब तुम्हें अपनी स्मरण शक्ति से उसे सब कुछ याद दिलाना होगा। बेटा, तू कहाँ जा रहा है? अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़कर? वह कुछ ही समय में माँ बनने वाली है, और तू पिता? चाची, अब मैं संधि के साथ नहीं रह सकता। कहीं मेरा बेटा भी अंधा ना पैदा हो जाए, इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ। बेटा, तेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा? वह उसे अकेले कैसे पालेगी? उसे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। देख बेटा, कम से कम बच्चे के बड़े होने तक तो रुक जा, फिर जहाँ जाना हो चला जाना। नहीं चाची, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। मेरी तरफ से वे जिएं या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर उस अंधी स्त्री का पति उसे अकेला छोड़कर कहीं दूर चला गया। उधर नंदिता ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। माँ जी, बताइए ना मुझे, बेटी हुई है या बेटा? और उनके पिताजी को भी बुला लीजिए, वे अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। बेटी, तुझे पुत्र हुआ है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा। परंतु बेटी। क्या हुआ माँ जी? आप उन्हें भी बुला लीजिए, उन्हें बेटा हुआ है, वे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। नंदिता अपने पति को कई बार आवाज देती है, पर उसका पति उसे छोड़कर पहले ही जा चुका था। बेटी, वह तुझे छोड़कर चला गया है, अब वह कभी वापस नहीं आएगा। क्या माँ जी, ये सच है? अब मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी? मैं तो अंधी हूँ, मुझे छोड़कर वह कैसे जा सकते हैं? चुप हो जा बेटी, शांत हो जा, मैं हूं ना तेरे साथ। नंदिता अकेले ही अपने बेटे को पालने लगी और उसका बहुत ख्याल रखने लगी। मेरे नन्हे राजकुमार, आज से मैं तुझे आर्यन कहकर पुकारूंगी। तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे दूसरों के घरों में दिन रात मेहनत ही क्यों न करनी पड़े, मैं तुझे अच्छे से पालूंगी और हर दुख से बचाकर रखूंगी। नंदिता अपने बच्चे को गोद में खिलाए बैठी थी, तभी उसकी पड़ोस वाली चाची वहां आ गई। अरे नंदिता बेटा, तुझे किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं चाची, आप कब तक हमें खाना देती रहेंगी? आपने अब तक हमारी बहुत सहायता की है। अब अगर मदद करनी है तो मुझे कहीं छोटा मोटा काम दिलवा दीजिए, ताकि मैं अपने बेटे को खुद पाल सकूं। बेटी, तुझे दिखाई तो देता नहीं, तू काम कैसे कर पाएगी? चाची, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं ऐसे कब तक दूसरों पर निर्भर रहूं? आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसे भी हो सकेगा काम कर लूंगी। ठीक है बेटी, तो कल सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुझे सेठ जी के घर ले चलूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सेठ जी, इसका पति इसे छोड़कर चला गया है, बेचारी को कुछ दिखाई नहीं देता, और इसका 3 महीने का छोटा बेटा है। आप इसे कोई काम दे दी। काम तो है, पर इसे दिखाई नहीं देता। ये काम कैसे कर पाएगी? मैं काम कर लूंगी सेठ जी, आप बस मुझ पर दया करके काम दे दीजिए। मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे बेटे के लिए मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ साफ सफाई और झाड़ू पोंछा करना होगा। बदले में
मैं तुम्हें मेहनत के अनुसार कुछ पैसे दे दिया करूंगा और बचा हुआ खाना भी घर ले जाने के लिए दे दिया करूंगा। सेठ जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझ जैसी बेसहारा पर दया की है। आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से नंदिता सेठ जी के घर काम करने लगी। वो रोज झाड़ू लगाती, साफ सफाई करती और दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पालती रही। समय यूं ही बीतता गया और देखते ही देखते आर्यन बड़ा होने लगा। माँ, आप कब तक यूं ही मेहनत करती रहेंगी? आज आप आराम कीजिए, सारे काम मैं कर लूंगा। बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना काम कर लूंगी। तू जाकर आराम से बैठ जा। नहीं माँ, आपकी आंखें ना होते हुए भी आपने मुझे इतना बड़ा कर दिया। अब मेरी बारी है आपका सहारा बनने की। मैं खूब मेहनत करूंगा और आपका ध्यान रखूंगा। आर्यन अपनी माँ को बैठाकर घर के सारे काम करने लगा। वो अपने हाथों से खाना बनाता और बड़े प्रेम से अपनी माँ को खिलाता। वो नंदिता की खूब सेवा करता, पर उसे ये बिल्कुल याद नहीं था कि वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का इच्छाधारी नाग है। माँ, घर की सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। चूल्हा कैसे जलेगा? मैं जंगल जाकर लकड़ियां काट कर ले आता हूँ। बेटा, आज तू कहीं मत जा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। न जाने क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माँ, तू बेवजह चिंता कर रही है। मुझे कुछ नहीं होगा। अभी जाता हूँ और थोड़ी ही देर में लौट आऊंगा। तू आराम कर। ठीक है बेटा, पर जल्दी लौट आना। आर्यन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर वो लकड़ियां काटने लगा। उसी समय दूर कहीं तपस्या में लीन नागमणि को एक परिचित सुगंध का आभास हुआ। ये सुगंध, ये तो मेरे नागभूषण की है। वे यहीं कहीं पास है, मेरे आसपास। नागमणि तुरंत उठी और जंगल में इधर उधर अपने पति को खोजने लगी। नागभूषण, तुम कहाँ हो? मैं कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब सामने आ जाओ। तुम कहाँ हो? तभी उसकी दृष्टि आर्यन पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे लकड़ियां काट रहा था। नागमणि उसके पास गई। तुम आ ही गए नागभूषण। मैं जानती थी तुम अवश्य आओगे। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता देवी। मुझे जाने दो, मुझे घर लौटना है। मैं कोई नागभूषण नहीं हूँ। मेरा नाम आर्यन है। नहीं नागभूषण, याद करने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी नागमणि हूँ। एक साधु के श्राप के कारण हमें अलग होना पड़ा था। तब से मैं भगवान शिव की तपस्या कर रही हूँ, केवल तुम्हें पाने के लिए। तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम आर्यन है और मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। मुझे अपने घर जाने दो। तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ है। ये भ्रम नहीं है नागभूषण, बस तुम्हें अभी स्मरण नहीं आ रहा। चलो मेरे साथ, वहां सब कुछ स्वयं याद हो जाएगा। नागमणि आर्यन का हाथ पकड़कर उसे उसी प्राचीन शिव मंदिर में ले गई, जहां वो वर्षों से तपस्या कर रही थी। देखो नागभूषण, ये वही स्थान है। यहाँ तुम्हारा मृत शरीर पड़ा था। तुम पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नाग थे। नहीं देवी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कृपया मुझे जाने दो। मेरी माँ घर पर अकेली है। जैसे ही आर्यन ने नागमणि की आंखों में गहराई से देखा, उसके भीतर कुछ टूटकर जाग उठा। अचानक उसे अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां लौटने लगी। हाँ नागमणि, अब मुझे सब याद आ गया। तुम कैसी हो? मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे पास आने में बहुत देर कर बैठा। अब चलो नागभूषण, हम यहाँ से दूर कहीं चले चलते हैं, जहाँ कोई मनुष्य न हो और हम सदा साथ रह सकें। नागमणि,
पर घर पर मेरी माँ अकेली है। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बेचारी का मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कितने वर्षों तक तपस्या की और तुम अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी प्रतीक्षा में मेरी आंखों के आंसू सूख गए। मुझे अभी घर जाना होगा। मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मैं पहले उनका ऋण चुका दूं, फिर अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अब मुझे आज्ञा दो नागमणि। यदि मुझे नागभूषण को पाना है तो पहले उसकी माँ को रास्ते से हटाना होगा, तभी वो पूरी तरह मेरे पास आएगा। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? नहीं बेटा, मैं तेरे आने का इंतजार कर रही थी। अब तू आ गया है तो साथ बैठकर खाना खाएंगे। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए भूखी मत रहा कीजिए। आप मेरी बात मानती ही नहीं। रुकिए, मैं अभी खाना परोस कर लाता हूँ। नागभूषण रसोई में गया और थाली में भोजन सजाकर अपनी माँ के पास ले आया। ये सब दूर खड़ी नागमणि देख रही थी। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, तभी मेरा प्रेम मुझे पूर्ण रूप से मिल सकेगा। माँ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? आप समय पर भोजन कर लिया कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? बेटा, मैं कितनी अभागिन हूँ। जब तू जन्मा था तेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए और आज तू मेरा इतना ख्याल रखता है। बाहर काम भी करता है, घर भी संभालता है। बस तेरी शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। ऐसा मत कहिए माँ। आपका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। ईश्वर करे आपकी उम्र मुझे लग जाए। माँ बेटे का ये स्नेह देखकर नागमणि का हृदय पिघल उठा। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। मैं माँ और बेटे को अलग करने चली थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, परंतु नागभूषण के बिना भी नहीं रह सकती। नागभूषण, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। क्यों ना हम विवाह कर लें और सदा के लिए एक हो जाएं। नागमणि, मेरी माँ को दिखाई नहीं देता। उनका ध्यान कौन रखेगा? उनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। तुम्हारी माँ अब मेरी भी माँ है। हम दोनों मिलकर उनकी सेवा करेंगे। जब तक वे जीवित हैं, हम उनके साथ रहेंगे। उसके बाद ही कहीं और जाने का विचार करेंगे। पूर्णिमा का दिन आ चुका था, पर उसी समय नागभूषण की मां नंदिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उनका शरीर कमजोर हो चुका था और सांसें धीमी पड़ने लगी थीं। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। नागभूषण दौड़ता हुआ गया और थोड़ी देर में वैद्य को साथ लेकर लौट आया। बेटा, तुम्हारी माँ की हालत गंभीर है। उनके शरीर में रक्त की बहुत कमी हो गई है। समय बहुत कम है। वैद्य जी, कुछ भी कीजिए, पर मेरी माँ को बचा लीजिए। चाहे तो मेरा रक्त ले लीजिए, पर इन्हें बचा लीजिए। उन्हें बचाने का एक ही उपाय है, पर वो आसान नहीं। काली पहाड़ी के उस पार घने जंगल में एक प्राचीन गुफा है। उस गुफा में एक दिव्य सुनहरा घोड़ा रहता है। गुफा के भीतर एक दुर्लभ जड़ी बूटी उगती है। यदि वो जड़ी बूटी तुम्हारी माँ को मिल जाए तो वे पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी और उनकी आंखों की रोशनी भी लौट आएगी। मैं अभी उस गुफा में जाकर वो जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। आप तब तक मेरी माँ के पास रहिए। आज मुझे नागमणि से किया वचन भी निभाना है, पर पहले माँ को बचाना मेरा धर्म है। नागभूषण काली पहाड़ी पार करके घने जंगल में पहुंचा। काफी खोजने के बाद उसे एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, अचानक एक तेजस्वी सुनहरा घोड़ा उसके सामने प्रकट हुआ। रुको युवक, ये जड़ी बूटी साधारण नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु त्यागनी होगी। मेरी माँ मृत्यु के कगार पर हैं। मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं सिवाय मेरे प्राणों के। यदि मेरी माँ को जीवन मिल सकता है तो मैं अपने प्राण अर्पित करने को तैयार हूँ। सोच लो, जड़ी बूटी माँ को मिलते ही तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। माँ का जीवन मेरे जीवन से बढ़कर है। मैं तैयार हूँ। सुनहरे घोड़े ने मार्ग छोड़ दिया। नागभूषण गुफा के भीतर गया और जड़ी बूटी लेकर शीघ्र घर लौट आया। उसने जड़ी बूटी माँ को खिला दी।
कुछ ही क्षणों में नंदिता की सांसें सामान्य होने लगीं। उनके चेहरे पर रंग लौट आया और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। बेटा, मैं देख पा रही हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है, और तू भी। माँ, आपको स्वस्थ देखकर मुझे अपार सुख मिला। अब मुझे आपकी आज्ञा चाहिए, मुझे जाना होगा। जाना? बेटा, कहाँ जाओगे? माँ, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। मैं पूर्व जन्म का इच्छाधारी नाग हूँ। एक साधु के श्राप के कारण मुझे ये जीवन मिला था। आज वो समय पूरा हो गया है। माँ, अब मुझे जाना ही होगा। बेटा, तेरे पिता तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए। अब तू भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। पर अभी मेरा जाना बहुत आवश्यक है। आप मुझे प्रसन्न मन से विदा कीजिए ताकि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। ठीक है बेटा, जा, पर जल्दी लौट आना। मैं तेरी राह देखूंगी। नागभूषण तेज कदमों से नागमणि की ओर चल पड़ा। वह ये भूल चुका था कि जड़ी बूटी के बदले उसने अपने प्राण त्यागने का वचन दिया है। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था कि अचानक मार्ग में ही उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। नागभूषण, नागभूषण! नागमणि दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। नागमणि, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हें दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाया, पर मैं फिर लौटूंगा। तुम मेरी प्रतीक्षा करना। इस जन्म में मुझे अपनी माँ का ऋण चुकाना था। मुझे क्या पता था कि एक घूंट जल की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, जिसे मुझे इस प्रकार चुकाना पड़ेगा। मुझे क्षमा करना नागमणि। नहीं नागभूषण, अब मैं एक क्षण भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यदि तुम इस लोक को छोड़कर जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे बिना, मेरा जीवन अधूरा है। हमारा मिलन हर जन्म में अधूरा ही क्यों रह जाता है? ये कहकर नागमणि ने अपना सिर धरती पर पटक दिया। विरह और वेदना से भरी वह वहीं अपने प्राण त्याग बैठी।